नमस्ते दोस्तों। हमने इसके पहले के वीडियो में हेयर फॉल के रीजंस देखे थे। उसके बाद के वीडियो में हमने डैंड्रफ के रीजंस विथ ट्रीटमेंट देखा और आज हम लोग देखेंगे वाइटनिंग ऑफ हेयर विथ ग्रेइंग ऑफ हेयर्स में क्या होता है, जैसे उसके रीजंस क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, और उसका पंचकर्म कौन सा है। वाइटनिंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर, आज ये हमें एक कम उम्र के बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि कम उम्र के बच्चों में ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न है उनका डाइट, उनका आहार, वो क्या खा रहे हैं उस पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि पहले जैसे न्यूट्रिशियस फूड अब हमें नहीं मिलता है और उसमें भी बच्चों को आजकल फास्ट फूड बहुत पसंद है। तो ये जो फास्ट फूड होता है, इसके जो कंटेंट्स होते हैं उसके कारण बॉडी की हीट बहुत बढ़ती है। जैसे तुम मेयोनीज ले लो, विनेगर ले लो, फिर जितने भी सॉसेस है ये सब चाइनीज़ में और इसमें जब डाले जाते हैं तो वो बॉडी की हीट बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बॉडी की हीट यानी शरीर में पित्त बढ़ता है और पित्त बढ़ने से जितनी भी बीमारियां हैं, बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आना, फिर उनके बाल सफ़ेद होना और स्किन डिजीजेस होना, ये सब हमें देखने मिलता है। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि बच्चों का डाइट कैसे हम बदल सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि उन्हें पूरी तरह ही ना खाने दें, बट उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, हम 2 महीने में एक बार उन्हें फास्ट फूड देना चाहिए। बट आजकल हर संडे के संडे दिया जाता है, ये ऐसा देखने में आया है। साथ ही साथ हम आहार के बाद में हम बात करेंगे विहार पे। मतलब बच्चों का विहार अगर देखा जाए तो उनके जो आउटडोर गेम्स है वो बंद हो चुके हैं, मोबाइल में वो ज़्यादा रहते हैं। तो मोबाइल में देखते देखते कब कौन सी लिंक आ जाए, क्या ओपन हो जाए और वो क्या देख ले, और उसके कारण उनके बॉडी में भी हमें बहुत सारे चेंजेस जो पहले बाद में मिलते थे बच्चों में, 12 से 13 साल के बाद में जो चेंजेस देखने मिलते थे, आज हमें वो कम उम्र के बच्चों में भी चेंजेस देखने मिल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। और बड़ों के केस में भी आहार के लिए मैं सेम पॉइंट बोलना चाहूँगी, और विहार के लिए जो लोग धूप में बहुत काम करते हैं या फिर जिन्हें ज़्यादा सोचने की आदत है, जिन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत डर डर के रहते हैं, ऐसे लोगों में बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। और जो बेसिकली पित्त प्रकृति के लोग हैं, मतलब जिनका प्रकृति ही बेसिकली पित्त प्रकृति है, ऐसे लोगों में बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं और उनके बाल जल्दी झड़ते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हम लोग उनके जो बाल जल्दी सफ़ेद होना है, ज़्यादा झड़ना है, उसकी प्रोसेस हम मतलब वो ड्यूरेशन हम क्या बोल सकते हैं, ड्यूरेशन हम उसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर एट द एज ऑफ 30 उन्हें ये सब शुरू होने वाली है तकलीफ़ें, तो विथ मेडिसिन हम लोग उनका ड्यूरेशन 40-45 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें मेडिसिन क्या क्या देंगे। तो मेडिसिन बेसिकली अगर पित्त बढ़ रहा है तो पित्त कम करने वाली हमें मेडिसिन लगेंगी, जैसे कामदुदा है, पित्त शामक में आंवला है, यष्टि मधु है, प्रवाल भस्म है। साथ ही साथ हम बालों के लिए रसायन चूर्ण देते हैं। अब वाइटनिंग ऑफ हेयर के ट्रीटमेंट के किसी के मन में सवाल आया होगा कि वाइट हेयर्स है तो वो ब्लैक हो गए क्या। जी नहीं, वाइट हेयर्स ब्लैक नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली जो रूट्स है वो ब्लैक हेयर्स ग्रो करेंगे आगे। जो ऑलरेडी वाइट हुए हुए वो ब्लैक नहीं हो गए, बट जो नए आ रहे हैं वो ब्लैक आ सकते हैं। अब ये हो गए इंटरनल मेडिसिन। अब इंटरनली डेली बेसिस पे आप लोग क्या खा सकते हैं, जैसे इसका एक रेशियो है, तिल्ली 1 चम्मच, उसमें आंवला पाउडर आधा चम्मच और देन आधा 1/4 चम्मच भृंगराज पाउडर, ये मिक्स करके रख दीजिए और डेली बेसिस पे आप ये लोग ले सकते हैं। इससे इंटरनली भी हेयर्स ब्लैक होने में आपको हेल्प होती है। अब एक्सटर्नल एप्लीकेशन, लेप चिकित्सा अगर हम देखें तो मेहंदी, त्रिफला पाउडर, मंडूर और भृंगराज पाउडर, इसका तुम लेप बनाकर रख सकते हैं। इसे 12 घंटे भिगोना है और हेयर्स पे आपको 6 आवर्स रखना है फॉर अगेन वाइटनिंग ऑफ हेयर्स के लिए। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जब आपको कोई ऑयल लगाना है तो कयन नदी ऑयल और बहुत सारे ऑयल आते हैं, हम प्रकृति के हिसाब से देते हैं वो लोग। और फिर पंचकर्मा, हाँ, पंचकर्मा में हम सबसे पहले जाएंगे रक्तमोक्षण के लिए। उसके बाद में हम जाएंगे प्रॉपर स्नेहन स्वेदन करके, प्रॉपर इंटरनली घी लेके, घृतपान करके, विरेचन करके, विरेचन से हम बॉडी की हीट निकालते हैं। और फिर नस्से के लिए हम लोग यूज़ करेंगे भृंगी आमल कैदी तेल और या फिर यष्टि मधु ऑयल। तो इससे हम हेयर्स का जो वाइटनिंग है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, वो हम कम कर सकते हैं और आप आपकी तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। बट आपको तज्ञ आयुर्वेदिक वैद्य को दिखाने की ज़रूरत है, उनके हिसाब से ही आपको सब कुछ लेना है।
क्योंकि ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है, हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक के जन्म का महीना अलग है। ठीक है, थैंक यू।